हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र नेट जेआरएफ में स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी का पुनः इस अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है स्पेशली एजुकेशन सब्जेक्ट से जो एस्पिरेंट मास्टर डिग्री किए हैं और नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके एवज में मैंने पहले भी बताया है कि जो स्टूडेंट बीए, एमए, बीएड और एमएड कर रहे हैं उनके लिए भी यह यूट्यूब चैनल जो है कहीं ना कहीं सफिशियंट है और अच्छा परिणाम दे सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा हम लोग डीपली बात नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग बात करेंगे। आज के इस खास वीडियो में जो है हम लोग का जो एजुकेशन सब्जेक्ट का पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, शैक्षणिक अध्ययन, उसमें हम लोग जो है पहला यूनिट की चर्चा करेंगे सांख्य योग। जो सांख्य योग है, सांख्य योग, मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले जो है एक स्टूडेंट को ये चाहिए कि सबसे पहले उसके पास होने क्या चाहिए। सबसे पहले उसके पास जो है एक सुंदर सी कॉपी प्लस पेन, ताकि एक बेहतरीन से बेहतरीन जो है सुंदर सा नोटबुक बन सके और जिसकी तैयारी एक अच्छी हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके साथ साथ आप सभी को एक चीज़ और डिसाइड करना पड़ेगा कि बेहतरीन से बेहतरीन बुक कौन सा हो सकता है जो हमारे नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन साबित कर सकता है। तीसरा ये है PYQ क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर इतने तीन चीज़ें अगर हम लोग रेगुलरली अच्छे प्रयास में सही तरीके से करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे प्रयास करते हुए चलेंगे और एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को नोट्स बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, इसका कोई शुल्क नहीं है। आप सभी को निःशुल्क जो है ज्ञान प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि जो है यूट्यूब चैनल बनाया गया है इसका खास उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चे इसको देखें अपने आप में उनका नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो और कहीं ना कहीं वो समाज में, राष्ट्र में अपना जो है योगदान दे सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी लोग जो है आज सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले सांख्य दर्शन, सांख्य योग पढ़ने से पहले दर्शन, क्योंकि एक दर्शन का एक पार्ट होता है और कहीं ना कहीं जो है अगर हम लोग दर्शन की जो बेसिक नॉलेज है, जो बेस है उसका, अगर उसको हम लोग नहीं समझेंगे तो सांख्य क्या है, सांख्य योग क्या है, सांख्य दर्शन क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक सुलझा हुआ जिसको कह सकते हैं, सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं खुद एक नोट्स इसको बेहतरीन तरीके से तैयार किया हूँ, जो 2-3-4 किताबों से, नेट से के हेल्प, इंटरनेट के हेल्प से जो है ई लर्निंग जिसको कहते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत सारे मैटर को जो है हमने इकट्ठा किया और उसके बाद जो है एक सुंदर सा नोट्स हमने बनाया है और इसी नोट्स से हम लोग पढ़ेंगे। और आप भी जो है कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि जैसे जैसे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें जो है वैसे वैसे आप सभी जो है इसको कॉपी में पेन के माध्यम से अपने नोट्स को उतारते चलें। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक अच्छा तरीका यह है कि जो भी टीचर पढ़ाता है वो अपनी रणनीति बना ले, अपनी तैयारी खुद की कर ले, जिससे कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो छूट जाए। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर छूट जाता है वो एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप ही बाद में कहेंगे सर आपने ये नहीं पढ़ाया था। तो ये कहने से पहले सबसे पहले बढ़िया एक नोट्स हमने तैयार किया और उस नोट्स में हमने लगभग ये देखा कि इससे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बने हैं क्या इसी में से बने हैं या इससे कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं। तो हमने पाया कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया है। लास्ट में जब वीडियो का अंत होगा या इस वीडियो के अंत में नहीं तो इसके दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट में जब भी अंत होगा इस टॉपिक का, सांख्य दर्शन का, सांख्य योग का,
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को मैं जो है सॉल्व कराऊंगा। वो सॉल्व कैसे कराऊंगा इसका भी आप ट्रिक जान लीजिए, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन आप एग्जाम में परिणाम ला सकें। जैसा कि मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है और उसके जो है कहीं ना कहीं अपने आप में 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं। अगर ये पूछ लिया कि चारवाक दर्शन के जो है प्रणेता कौन है, या लोकायत दर्शन का जो एक प्रसिद्ध है, लोकायत दर्शन का जो है प्रणेता कौन है, तो उसमें 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से मान लीजिए चारवाक लिखा होगा, या कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध लिखे होंगे, महावीर स्वामी लिखे होंगे, महर्षि कणाद लिखे होंगे। ऐसे आपके 4 विकल्प होंगे। तो अगर चारवाक सही है कि लोकायत दर्शन का जो प्रणेता है चारवाक, जो गुरु बृहस्पति का शिष्य माना गया है, अगर वो सही है तो सही है, अपने आप में वो विकल्प तो सही है। लेकिन जो तीनों विकल्प और दिए गए हैं उसका हम सभी लोग जो है डीपली अध्ययन करेंगे कि गौतम बुद्ध अगर दूसरा विकल्प में है तो गौतम बुद्ध ने कौन सा दर्शन दिया, गौतम बुद्ध का नाम कहाँ से आया, इनका जो है दर्शन में क्या योगदान है, महावीर हैं। इन तीनों विकल्पों को जो है हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे, जिससे जो है अगर इस बार मान लीजिए 2023 में ये क्वेश्चन आ गया जिसमें पहला विकल्प सही है, तो 2024 में जो एग्ज़ाम होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हूबहू यही क्वेश्चन बने, लेकिन जो है इसका दूसरे विकल्प का क्वेश्चन बन सकता है, तीसरे विकल्प का क्वेश्चन बन सकता है, चौथे विकल्प का क्वेश्चन बन सकता है। तो कहीं ना कहीं विकल्प का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हम या आप जो है जब भी अध्ययन करने बैठें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला होती है, अगर जो विकल्प उसका सही है वो तो अपने आप में सही है, लेकिन तीनों विकल्प पर भी फोकस करें और उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें कि क्यों इसको शामिल किया गया है। मान लीजिए कोई विकल्प आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है तो उसको ज़रूर सर्च करके इंटरनेट के माध्यम से उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें। तब कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारी है वो एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और एक बार में हम सभी लोग जो है निर्जय क्वालिफाइड कर लेंगे। आइए हम सभी लोग जो है आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले दर्शन क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सांख्य योग अभी के लिए थोड़ी देर के लिए इरेज करते हैं, क्योंकि अगर ये लिखा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको जो है डिस्टर्बेंस करेगा कि ये क्यों लिखा है। तो उससे पहले हम सभी लोग समझते हैं कि दर्शन क्या है। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी बात करें कि दर्शन है क्या चीज, तो दर्शन शब्द दृश्य धातु से निकला है। दर्शन शब्द दृश्य धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है देखना। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होता है, देखना। एक श्लोक इसके विषय में लिखा गया है, दृश्यते इति अनेन दर्शनम। दृश्यते इति अनेन दर्शनम, अर्थात यह कि जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को या संसार को देखा जाए वही क्या है, दर्शन है। ये अपने आप में भी एक नंबर यानी एक क्वेश्चन का जो है दमखम रखता है एग्जाम में आने के लिए। तो इसको आप जानते रहिएगा, दृश्यते इति अनेन दर्शनम, अर्थात दर्शन वह है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को देखा जा सके। ध्यान से देखिएगा, ये जो दर्शन शब्द है वह अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी से बना हुआ है। अब बात समझने वाली बात यह है कि जो ये फिलॉसफी वर्ड है ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक वेस्टर्न वर्ड है, यानी कि जो विचारधारा है पाश्चात्य की, वेस्टर्न की, इंग्लिश में वहाँ पर फिलॉसफी यूज होता है। लेकिन हमारे भारत में जो भारतीयों की विचारधारा है, भारतीय दर्शन है, उसको सीधा सीधा दर्शन कहा गया है। लेकिन अंग्रेजी का बहुतायत रूप में जो प्रयोग हुआ है वो दर्शन और फिलॉसफी दोनों को कंबाइन करके लिखा गया है, कि दर्शन भी जानते रहें लोग और इसकी जो इंग्लिश है फिलॉसफी उसको भी जानते रहें। यानी कि भारतीय विचारधारा और पाश्चात्य विचारधारा दोनों को साथ में लेकर चलें, तभी कहीं ना कहीं दोनों दर्शनों में जो है हम लोग कंपेयर कर सकेंगे। अब अगर हम आपको बताएं कि जो दर्शन है वह फिलॉसफी 2 शब्दों से मिलकर बनी है।
फिलॉस प्लस सोफिया, इंग्लिश में भी इसको लिख देते हैं फिलॉस प्लस सोफिया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फिलॉस का मतलब होता है प्रेम, फिलॉस का मतलब होता है प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है अनुराग, अनुराग। लेकिन किसके प्रति? ज्ञान के प्रति अनुराग, नॉलेज के प्रति अनुराग। ध्यान दीजिएगा, इसको एक वर्ड में अगर कहें तो इसको हम कह सकते हैं लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। यहां पे विजडम का तात्पर्य होता है बुद्धि, विजडम का तात्पर्य होता है बुद्धि, और बुद्धि आती कहां से है? ज्ञान से। जो बुद्धि का विकास होता है वो ज्ञान से होता है। जब तक किसी भी चीज के विषय में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको विजडम नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु के विषय में जब आपको ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति क्या कहते हैं कि यह विवेकशील है, इसके पास बुद्धि है। बुद्धि क्यों है? क्योंकि आपके प्रश्नों का वह उत्तर दे पा रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसके पास बुद्धि है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो विजडम का अर्थ है वो है बुद्धि, और बुद्धि जो है कहां से आती है? वो ज्ञान से आती है। अब ध्यान से समझिएगा, ज्ञान को प्रज्ञा भी कहते हैं। एक एक वर्ड मैं आपको लिखाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। ज्ञान को हम क्या कहते हैं? प्रज्ञा भी कहते हैं। प्रज्ञा मतलब नॉलेज। अब ध्यान से समझिएगा, इसका एक अगर लाइन में अगर इसका डेफिनेशन हम लोग जानने का प्रयास करें तो विद्या या ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग ही दर्शन कहलाता है। जब तक किसी भी चीज के विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में अगर आपको प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, तब तक उसके विषय में आप जानकारी करने का प्रयास नहीं करेंगे। मान लीजिए कि ईश्वर है या नहीं है, जब तक आपके अंदर जो है उनके प्रति अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप कोई कर्म नहीं करेंगे निश्चित तौर पे। भाई दर्शन का विकास ही यहीं पर होता है कि जब हम किसी अप्रत्यक्ष वस्तु का, यानी कि इनडायरेक्ट जो थिंग्स हैं उनके विषय में जब हम लोग सोचना प्रारंभ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति जो है, जो वस्तु नहीं दिख रहा है उसकी उस वस्तु के विषय में चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, तो वहीं से जो है फिलॉसफी पैदा होती है, दर्शन की उत्पत्ति होती है, दर्शन का डेवलपमेंट होता है। अब अगर हम लोग एक प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी पढ़ें, डेवलपमेंट ऑफ फिलॉसफी की डेवलपमेंट जो है फिलॉसफी का कब हुआ, कैसे हुआ, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई, या इसके विकास को हम लोग किस प्रकार से समझ सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। कुछ इसके कीवर्ड्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इन कीवर्ड्स को आप सभी लोग नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए, कुछ विचारकों का, कुछ थिंकर्स का कहना है कि दर्शन का आरंभ जो है जिज्ञासा से हुआ है। ये वर्ड जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा, जिज्ञासा। इस वर्ड का जो है तात्पर्य क्या है? जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, यानी कि जो डिजायर है किसी भी चीज के विषय में, डिजायर है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, अब मार्कर बना तो कैसे बना, इसका जो इंक है वो किस प्रकार से कार्य करता है, इंक इसमें डाला गया तो कहाँ से डाला गया, इंक बना कैसे बना, चल कैसे रहा है, और तुरंत ये हाथों से ही क्यों मिट जा रहा है। जब ऐसी विचारधाराएं आपके दिमाग में आने लगती हैं तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दर्शन की उत्पत्ति हो रही है, यानी व्यक्ति जो है वो फिलॉसफी है। भाई देखिए, आप लोग तो जानते हैं, गांव देहात में कहते नहीं हैं कि का हो फिलॉसफी झाड़ रहे हो। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो समाज का व्यक्ति है अपने आप में ऐसी सी कभी कभी तर्क कर देता है, ऐसी सी बातें करता है जिसको आप सुनकर ये कहते हैं कि भैया फिलॉसफी मत झाड़िए।
तो फिलॉसफी एक वर्ड है जो हर व्यक्ति के अंदर फिलॉसफी, जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही फिलॉसफी छोड़े, वही फिलॉसफी की बात करे, ऐसी कोई बात नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी अपने आप में एक फिलॉसफर होता है। अगर आप पढ़े लिखे समाज से हैं, तर्क करना जानते हैं, तो आप ऐसे ऐसे व्यक्तियों के पास में जाकर के बैठिए जो अनपढ़ हों, या जिनको एक गंवार शब्द कहा गया है, जो पढ़े लिखे ना हो। आजकल बड़े बहुतायत में प्रयोग हो रहा है, तो आप लोग इसको से अनभिज्ञ नहीं होंगे। ऐसे लोगों के बीच, ऐसे लोगों के समूह में जाकर बैठिए, तो कहीं ना कहीं उनसे आप ये सीखेंगे कि इनसे, ये तो अनपढ़ है फिर भी इतना कुछ जानते हैं, और हम लोग पढ़ लिख कर इसी चीज को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दर्शन है, जो दार्शनिकता है, वो सभी व्यक्तियों में होती है। खासकर बच्चों में आप देखेंगे अधिकतर होता है। बच्चों में जानने की प्रवृत्ति, यानी जो जिज्ञासा होती है किसी भी चीज के विषय में, वो बहुत होती है। जैसे मान लीजिए कि एक बेटा है और उसके चाचा जी हैं। चाचा जी ये कैसे होता है, चाचा जी वो कैसे होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इत्यादि प्रकार की जो जानने की जो इच्छा होती है, जो जिज्ञासा होती है, वही क्या है, दर्शन है। अब ध्यान से देखिए, सुनिएगा। मनुष्य जब संसार के आदि और अंत, आदि और अंत, आदि का मतलब जैसे हम प्रारंभ कह सकते हैं कि इस संसार का जो है प्रारंभ कैसे हुआ, फिर इसके बाद इसका अंत कैसे होगा, सत्ता या मूल्य के विषय में जानने का प्रयास करता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो सत्ता, जो शब्द है, सत्ता को एक शब्द में प्रभुत्व भी कहा गया है। प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब यह है कि ऐशो आराम, वैभव, यानी कि आप जो है सिंहासन पर बैठे हैं। जैसे हम कह सकते हैं नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं, वो भारत सरकार, यानी कि सरकार है एक प्रकार से, जो पूरे भारत का जो है, पूरे भारत को चला रहे हैं कि भारत का विकास कैसे हो सकता है, उसके विकास में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो ला सकते हैं ना, इस प्रकार का है। तो सत्ता का मतलब एक शब्द से समझ सकते हैं प्रभुत्व। फिर उसके बाद जो है मूल्य, मूल्य क्या है भाई। अब यहाँ पे मूल्य का मतलब पैसे वाला मूल्य नहीं, या कोई वस्तु है उसका मूल्य कितना है, ये वाला मूल्य नहीं। यहां से ह्यूमैनिटी आती है कि मानव मूल्य क्या है, यानी कि मानव मूल्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे इसको आप समझ लीजिए थोड़ा, नैतिकता है, चरित्र है, या चरित्रता कह सकते हैं, सामाजिकता है, सांस्कृतिक, कल्चराइजेशन कह सकते हैं, सांस्कृतिकता, एक वर्ड जोड़ सकते हैं सांस्कृतिकता। तो ऐसे ऐसे जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, जो समाज के लिए हितकर हो, देश के लिए हितकर हो, अपने लिए हितकर हो, अपने परिवार के लिए हितकर हो, आस पड़ोस के लोगों के लिए हितकर हो, तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि जो मानव है उसका मूल्य निकल कर आया है। तो जब व्यक्ति अपने मूल्यों को पहचानने का प्रयास करता है, तो वहीं से दर्शन की शुरुआत होती है, क्योंकि मूल्य जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। ध्यान से समझिएगा, मूल्य, इसका एक विपक्ष भी हम कह सकते हैं कि मूल्य दिखाई भी देता है। जैसे व्यक्ति का व्यवहार दिखाई देता है, भाई व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इसको आप समझ नहीं सकते हैं, इसको आप जान नहीं सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार से उसके गुणों का, उसके मूल्यों का आकलन किया जा सकता है, इवैल्यूएशन किया जा सकता है कि व्यक्ति जो है किस प्रकार का है। अब आप समझने का ये प्रयास कीजिएगा। देखिए, तो वहीं से दर्शन का जन्म होता है, जब व्यक्ति के अंदर सत्ता या मूल्य, संसार का आदि और अंत किस प्रकार से हुआ है, ये जानने की जब इच्छा पैदा होती है, तो वहीं दर्शन की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद कुछ व्यक्ति जो है दर्शन का आरंभ आश्चर्य से मानते हैं। एक शब्द है आश्चर्य। आश्चर्य जैसे चकाचौंध कर देना। जैसे आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाता है, या अचानक कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, अचानक ऐसी कोई घटना हो जाती है जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानने का प्रयास करते हैं। भाई रिश्तेदार आया, क्यों अचानक आप आ गए, हमको बताए क्यों नहीं,
तो यहाँ पर भी आप देखिए जो जानने की इच्छा, प्रबल इच्छा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है, तो यही दर्शन है। दर्शन कुछ और नहीं है। जब हम जो चीज़ दिखाई नहीं देता है, जो अमूर्त है, इनडायरेक्ट है, अगर जब हम उन सभी चीज़ों का जो है अध्ययन अपने दिमाग में सोचने लगते हैं, उसका अध्ययन करने लगते हैं, समझने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, मनन करने लगते हैं, तब वहीं पर जो है फिलॉसफी का जन्म होता है। इन सारे कीवर्डों को आप लोग लिखते चलिएगा। आश्चर्य हो गया, जिज्ञासा हो गया, जानने की इच्छा, सत्ता, प्रभुत्व, आदि, अंत, मूल्य, ये सारी चीज जो है दर्शन को, नई दर्शन की उत्पत्ति, दर्शन का विकास इन्हीं शब्दों से माना गया है। लेकिन एक डेकार्ट महोदय जी थे, इनका नाम आप अपने डायरी में, अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, जो 2023 के एग्जाम में आ सकता है। इन्होंने क्या कहा? डेकार्ट दार्शनिक के अनुसार दर्शन का आरंभ संदेह से होता है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, इन्होंने क्या कहा कि जो दर्शन का आरंभ है भैया, वो संदेह से होता है। संदेह का मतलब जैसे शक करना, एक इसके लिए शब्द प्रयोग होता है शक करना। संदेह का मतलब शक करना। शक व्यक्ति जो है देख कर नहीं करता है। संदेह जो है कोई भी चीज को देखकर प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकता है भाई। अगर मैंने आपको कोई गलती करते हुए देख लिया तो उस पर मैं संदेह करूंगा कि सीधा सीधा इल्जाम लगा दूंगा तुमने ये किया है? संदेह वहां किया जाता है जब व्यक्ति को आप वो कार्य करते हुए ना देखो। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है, आपकी और उसकी बहुत घनिष्ठ मित्रता है, लेकिन आपके पीठ के पीछे कहीं ना कहीं वो आपकी बुराई कर रहा है, और ये चीज़ जो है आपको धीरे धीरे पता चल रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट उसको आप नहीं देख पा रहे हैं कि वो मेरी जो है बुराई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में संदेह होगा, शक होगा, भ्रांति होगी, जो अप्रत्यक्ष होगी। मेरे कहने का तात्पर्य ध्यान से समझिएगा, संदेह हमेशा जो है, शक हमेशा जो है अप्रत्यक्ष होती है भैया। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। जो चीज हमें अमूर्त हो, इसके लिए दो शब्द बने हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष जो दिखाई दे, अमूर्त का मतलब वो होता है जो ना दिखाई दे, यानी कि इनडायरेक्ट। वहीं पे हमें संदेह होता है, और संदेह से ही क्या उत्पत्ति होती है? फिलॉसफी उत्पत्ति होती है, दर्शन की उत्पत्ति होती है। और थोड़ा संदेह और दर्शन के बीच में थोड़ा मैं आपको एक तारतम्यता बताने का प्रयास करता हूं, तो आप इसको समझ जाएंगे भली भांति क्या है। देखिए, ये दर्शन है बराबर संदेह। संदेह को मैंने क्या बताया? अप्रत्यक्ष, जो ना दिखाई दे। आपके पीठ के पीछे कोई कांड हो रहा है, कांड का मतलब कोई कार्य हो रहा है, और उसके जानने की जो इच्छा है, जो संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो संदेह उत्पन्न होने के बाद आपके अंदर एक ऐसी इच्छा जागृत होगी, एक ऐसा डिजायर होगा कि वह संदेह कब वास्तविकता में, कब रियलिटी में बदल जाए। तो वो रियलिटी जानने के लिए कहीं ना कहीं आप उससे प्रेम कर रहे हैं, लगाव रख रहे हैं, अनुराग रख रहे हैं, कोई भावना जागृत हो रही है। वही भावना आपको जो है चिंतन करने पर विवश करती है, मनन करने पर विवश करती है, और यहीं से किसका जन्म होता है? दर्शन का जन्म होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से मैं समझता हूँ कि आप सभी को दर्शन की कुछ महत्वपूर्ण ये भूमिकाएं जो हैं अपने आप में क्लियर हो गई होंगी कि दर्शन की उत्पत्ति कैसी हुई। थोड़ा एक सनसनी निगाहों से हम सभी लोग देखते हैं। दर्शन जो है दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। दृश्यते इति अनेन दर्शनम, अर्थात जिससे हम जो है किसी वस्तु को देख लें या देखें, वही दर्शन कहलाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस प्लस सोफिया। फिलॉस का मतलब होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है अनुराग या ज्ञान के प्रति अनुराग, जिसको लव ऑफ विजडम कहते हैं। विजडम का मतलब बुद्धि, बुद्धि का मतलब सीधा ज्ञान से है। अब यहाँ पे फिलॉसफी का जो डेवलपमेंट है, फिलॉसफी की जो विकास है, किस प्रकार से फिलॉसफी बना,
देखो भैया, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये जितने भी प्रकार के हमारे आस्तिक दर्शन हैं, या इसको कह सकते हैं वेदांत दर्शन है। फिर उसके बाद नास्तिक दर्शन, अवेदांत दर्शन, जिसको हम जो है चारवाक दर्शन या जिसको लोकायत दर्शन कहते हैं। दूसरा बौद्ध दर्शन, तीसरा जैन दर्शन, जो नास्तिक दर्शन है। अगर हमें इन सभी चीज़ों को समझना है, इन सभी के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन से बेहतरीन समझना है, तो हमें सभी को जो है दर्शन के इस थ्योरी को समझना आवश्यक है। और कहीं ना कहीं अपने आप में मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं नोट्स बढ़िया से बना के इसको लाया हूँ और इसी नोट्स से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि यह नोट्स मेरे द्वारा बनाया गया है, किताबों का अध्ययन करके बनाया गया है। 2-4 किताबें मैंने रखा, सामने रखा, किताबों में भी जो मैटर नहीं मिला उसको इंटरनेट पे सर्च किया, तमाम सारी जानकारी को एक नोट्स क्रिएट किया और वह नोट्स के माध्यम से आप सभी को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठे होंगे। जो भी आपको महत्वपूर्ण जो है फैक्ट पॉइंट लग रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर रहे होंगे। इसका एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं और इसके जो है फैक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब हम लोग सभी लोग जो है दर्शन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि दर्शन है क्या चीज़। डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी, क्योंकि एग्जाम में आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में एजुकेशन विषय में इसकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। कभी कभी तो ये होता है कि उस फिलोसफर का जो है नाम दे दिया जाता है और उसका डेफिनेशन दे दिया जाता है कि इसकी परिभाषा कौन सी है, या कभी कभी जो है वो परिभाषा दे दी जाती है और 4 फिलोसफर के नाम दे दिए जाते हैं कि यह जो डेफिनेशन है वो किसका है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेशन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो डेफिनेशन जो महत्वपूर्ण है उसको हम नोट डाउन करके लाए हैं। इसमें से अधिकतर डेफिनेशन पूछे हुए हैं नेट जेआरएफ में, तो उसको आप उतारते भी चलिएगा अपने कॉपी में, जो है आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय अथवा सार्वभौम विज्ञान अति विज्ञान है। पुनः सुनिएगा, दर्शन विज्ञानों का समन्वय अथवा सार्वभौम विज्ञान अथवा अति विज्ञान है। दूसरा आता है अगस्त काम्टे जी का, अगस्त काम्टे, ध्यान से सुनिएगा, ये नाम अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। ये शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं, थोड़ा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक, एग्जाम पूछ लेता है कभी कभी, शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं अगस्त काम्टे जी। कभी कभी अगस्त काम्टे करके दिया रहता है विकल्प में, कभी कभी काम्टे दिया रहता है, तो आप सभी लोग इसको जो है गौर कीजिएगा और इसको भूलिएगा नहीं। ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। अगस्त काम्टे जी ने क्या कहा, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंस। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, बहुत छोटी परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, और कहीं ना कहीं इस परिभाषा के जो प्रतिपादक अगस्त काम्टे जी हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। तीसरा है पाल्सन, तीसरे हमारे जो फिलोसफर हैं पाल्सन जी ने क्या कहा, दर्शन शास्त्र समस्त विज्ञानों का योग है। दर्शन शास्त्र समस्त विज्ञानों का योग है, ये किसने कहा है, पाल्सन ने कहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिलोसफर हमारे हैं बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल, इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा, दर्शन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का तार्किक अध्ययन है, लॉजिकल स्टडी है। पुनः सुनिएगा, दर्शन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का तार्किक अध्ययन है। फिर उसके बाद बहुत ही प्रसिद्ध वेस्टर्न थिंकर हैं, वेस्टर्न फिलोसफर हैं अरस्तु।
इन्होंने क्या कहा है, दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। परम तत्व का मतलब ईश्वर, जो दिखाई ना दे। दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ये अपने आप में थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएड में जो एजुकेशन नामक चैप्टर है, पहला चैप्टर है शिक्षा की अवधारणा से संबंधित, उसमें इन्होंने एक परिभाषा, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है शिक्षा से संबंधित। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। ये भी अरस्तु का ही देन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अगर आपकी बॉडी, आपकी जो शरीर है वह स्वस्थ रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका जो मस्तिष्क है वह भी कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेगा। अगर आपकी बॉडी अस्वस्थ है, सही नहीं है, तो आपका जो स्टडी करने का जो एक मन होता है, पढ़ाई करने का जो मन होता है, वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए इनकी परिभाषा से बहुत सारे बच्चे प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट, हीगल, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में जो है महत्वपूर्ण थिंकर हैं। हीगल क्या कहते हैं, दर्शन वास्तविकता का तत्व दर्शन है। रियलिटी, जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वो रियलिटी का जो है क्या है, तत्व दर्शन है, मेटाफिजिक्स। फिक्टे, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे थिंकर आते हैं वो है फिक्टे। कहीं पे आधा का आपको मिलेगा, कहीं पे खा मिलेगा, फिक्टे। इन्होंने क्या कहा, दर्शन शास्त्र ज्ञान का विज्ञान है। जो दर्शन है वह ज्ञान का विज्ञान है, नॉलेज ऑफ साइंस। एक अभी जो मैं कोटेशन बोलने चल रहा हूं, इसको आप सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा। ये लाइन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है। दर्शन शब्द में मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्षों, ज्ञान, कर्म और भाव, ध्यान से देखिएगा। जो दर्शन के तीन पक्ष हैं, ज्ञान, कर्म, भाव। ज्ञान, कर्म, भाव निहित है। सत्य का साक्षात दर्शन करना दर्शन है। सत्य का साक्षात दर्शन करना दर्शन है। अब ध्यान दीजिएगा, ज्ञान, कर्म, भाव, ये दर्शन यानी कि ये तीनों भाव कब आते हैं, जब आप किन्हीं अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, जो दिखाई ना दे, जो अमूर्त है, जब उसके विषय में सोचते हैं तो ये तीनों भाव अपने आप में आते हैं। गीता भी हमें यही सिखाती है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बड़े भाइयों बहनों, यही सिखाती है कि ज्ञान कर्म या ज्ञान मार्ग, वहां पे मार्ग बताया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, और जहां भक्ति है, भाव का मतलब भक्ति यानी कि भक्ति मार्ग। इन तीनों मार्गों से गुजरना पड़ता है। व्यक्ति के अंदर जब तक ये तीनों भाव, तीनों पक्ष, तीनों मार्ग नहीं रहेंगे, तब तक उसका विकास, उसका डेवलपमेंट, या कह सकते हैं उसको मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इन्होंने कहा है कि दर्शन शब्द में मानसिक प्रक्रिया के तीनों पक्षों, ज्ञान, कर्म और भाव निहित है। सत्य का साक्षात दर्शन करना ही क्या है, दर्शन है। अब इनके बाद जो है, इस चीज को भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा कि गीता के अनुसार ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीन चीजें हैं जो बताई गई हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति निष्काम कर्म करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते रहना चाहिए, मनुष्य को फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। फल तो ईश्वर स्वयं दे देता है। प्रसिद्ध दार्शनिक जो प्लेटो हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो जी हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट हैं, उसको आप नोट डाउन करिएगा, उसको हम पढ़ रहे हैं। प्लेटो ने बताया कि मानव के मन से उत्पन्न जो अशांति है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो बताया कि जो व्यक्ति के अंदर अशांति है, जिज्ञासा, जिज्ञासा का जो कारण है, उसके कारण मानव का जो मन होता है संवेदनशील, गतिशील,
परिवर्तनशील बनता है। और परिवर्तनशील बनता है। मानव मन की जिज्ञासा ही चिंतन को, ध्यान देने का, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि अब ये जो लाइन हम बोलने चल रहे हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपके नेट जेआरएफ में पूछा गया है कि मानव मन की जिज्ञासा ही, जो मनुष्य का मन है उसकी जिज्ञासा यानी किसी चीज को जानने की जो इच्छा है, मानव मन की जिज्ञासा ही चिंतन को और चिंतन दर्शन को जन्म देती है। मान लीजिए जैसे मैंने जब दर्शन की हम भूमिका आपको बता रहे थे तो वहीं पे मैंने आपको इसका डिस्क्राइब कर दिया था कि जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु के विषय में जानने का प्रयास करता है तो चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, कि अपने मन में एक कल्पना बनाता है कि यह कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। इसके बीच में जो प्रोसेस है वही क्या है? दर्शन है, जो हम नहीं देखे हैं लेकिन फिर भी उसके विषय में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, वही क्या है? दर्शन है। प्लेटो ने एक परिभाषा दिया है, इसको भी आप सभी लोग नोट डाउन कीजिएगा। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। प्लेटो ने कहा है कि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही क्या है? दर्शन है। फिलॉसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे दिखाई देते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, जिनके उपलक्ष्य में जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस पर। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट जेआरएफ में ही पूछा गया है। इन्होंने जो है दर्शन की परिभाषा किस प्रकार से दिया है? यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। राधा कृष्णन जी ने कहा है यथार्थता के, यथार्थ का मतलब जो है रियल, जो दिखाई दे, वास्तविक रूप दिखाई दे, रियलिटी। यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही क्या है? दर्शन है। फिलॉसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। जो प्रकृति में वास्तविक रूप में हमें दिखाई दे रही है उसका जब हम विवेचन करते हैं, जो इंक्वायरी करते हैं, जो जानने का प्रयास करते हैं, जो सच्चा है, जो दिख रहा है, वही क्या है? दर्शन है। ये हमारे राधा कृष्णन जी का परिभाषा है, जो कि बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, अब जो चल रहा है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी लोग नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए, ताकि जो है हम एक बेहतरीन से इस क्लास की शुरुआत अब करते हैं, क्योंकि ये सारी इसकी भूमिका है। जब तक दर्शन की हम लोग भूमिका नहीं समझेंगे तब तक जो है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अभी तक जितने भी फैक्ट बताए गए हैं कहीं ना कहीं अपने आप में जो है उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दर्शन का जो अध्ययन क्षेत्र है, दर्शन का अध्ययन क्षेत्र है वो क्या क्या हो सकता है? तो दर्शन का जो अध्ययन क्षेत्र है वो 3 प्रकार से बटा हुआ है, यानी फिलॉसफी को हम 3 प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला है तत्वमीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा को कभी कभी हम क्या कहते हैं? आचार मीमांसा। कहीं कहीं पे आपको शब्द मिलेगा तो आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, मूल्य मीमांसा और आचार मीमांसा। अब आपको ध्यान से समझते चलिएगा, इसके इंग्लिश को भी समझ लीजिए। तत्व मीमांसा को हम क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स। ज्ञान मीमांसा को क्या कहते हैं? एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी। मूल्य मीमांसा को क्या कहते हैं? एक्सियोलॉजी। ये दर्शन का जो है अध्ययन क्षेत्र है,
यही तीनों जो है पूरे दर्शन का सार है, पूरे दर्शन का आधार है, पूरे दर्शन का मार्गदर्शन करता है। यानी दर्शन को समझने के लिए इन तीनों चीज़ों को समझना परम आवश्यक है। अगर ये तीनों चीज़ अगर हम नहीं समझ पाए हैं तो दर्शन भी कहना दर्शन समझना आसान नहीं है, अपने आप में बड़ा क्रिटिकल है। अब आप लोग ध्यान से समझिए, जो तत्व मीमांसा है वो भी अपने आप में 3 प्रकार से बटा हुआ है। पहला है प्रकृति दर्शन, दूसरा है आत्मदर्शन, आप सभी लोग नोट डाउन करते चलिएगा, तीसरा है ईश्वर दर्शन। अब आप ध्यान से समझिएगा, इन तीनों दर्शनों को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि तत्व मीमांसा कहीं न कहीं ईश्वर को जानने की इच्छा रखता है, ईश्वर को जानने का प्रयास करता है, सत्ता में विश्वास रखता है। ज्ञान मीमांसा, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मूल्य मीमांसा को भी हम कहीं न कहीं 3 प्रकार से बांटे हुए हैं। अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम इस चीज को ब्रीफली अध्ययन करेंगे। मूल्य मीमांसा को क्या कहे हैं पहले में? नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और तीसरा है तर्क शास्त्र। इस प्रकार से जो मूल्य मीमांसा है, आचार मीमांसा है, वो भी 3 प्रकार से बटा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसके एक एक चीज़ों का फिर अध्ययन करते हैं। चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे आप वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको तत्व मीमांसा क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए तत्व मीमांसा क्या है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो है सत्य की खोज की जाती है, यानी कि ट्रुथ, सच्चाई क्या है। तत्व ज्ञान मूलतः मनुष्य जगत, ईश्वर और परलोक से संबंधित होता है। परलोक का मतलब एक इहलोक है, एक परलोक है। एक ऐसा लोक जिस पे हम लोग निवास करते हैं, एक ऐसा भी लोक है जिस पर जो है ईश्वर निवास कर रहे हैं, जिसको क्या कहा गया? परलोक, जिसको हमने देखा नहीं है, से संबंधित। इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व व ईश्वरीय सत्ता, जीव व आत्मा, ध्यान समझते चलिएगा आप सभी लोग, जीव व आत्मा, ईश्वरीय सत्ता, सत्ता का मतलब प्रभुत्व क्या होता है, जगत का स्वरूप, ये सब किस में आते हैं? तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही आते हैं भैया, ध्यान समझिएगा। यहां लिख दे रहे हैं, जगत का स्वरूप कैसा है, ईश्वर कैसा है, मनुष्य कैसा है, सत्य क्या है, परलोक क्या है, ये सब जो है जानने का अध्ययन किया जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है। किसके अंतर्गत? मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा के अंतर्गत। अब आते हैं ज्ञान मीमांसा। जो ज्ञान मीमांसा है, इपिस्टिमोलॉजी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं? ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। आप सभी लोग इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें पहला फैक्ट क्या है? ज्ञान क्या है? व्हाट इज नॉलेज? व्हाट इज ज्ञान क्या है? ज्ञान मीमांसा यानी एपिस्टेमोलॉजी क्या करता है? ज्ञान की जो है जितनी सीमाएं हैं उसका अध्ययन करता है। यानी ज्ञान क्या है? ज्ञान है तो क्या है? ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय में क्या संबंध है? ज्ञाता और ज्ञेय में क्या अंतर है? तीसरा, ज्ञान की सीमाएं क्या है? ज्ञान के स्रोत क्या हैं? यानी ज्ञान की प्राप्ति के साधन कौन कौन से, कहां से ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, कहां से ज्ञान की प्राप्ति किया जाता है, ये सब ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान दिखता कैसे है तो कैसे है? ज्ञान की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ नॉलेज?
ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है? ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है? इन सभी चीजों का जो है अध्ययन किसमें किया जाता है? ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है, एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आई होप आप सभी को इस सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो रहे होंगे और आप सभी लोग अपने कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने बच्चों में, अपने रिलेशन में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जो बीए, एमए, बीएड, एमएड या नेट इन सभी की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो सफिशिएंट है। उस वीडियो को आप सभी लोग शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हमारा जो फैमिली है बहुत अधिक हो सके। फिर उसके बाद पढ़ाने का जो आनंद है वो और भी अच्छा आएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो रहा होगा कि इसमें फालतू की चीज़ें जो है नहीं डाली जा रही हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही बात किया जा रहा है। और ऐसा वीडियो आपको जो है हमें लगता है यूट्यूब चैनल पर भी नहीं मिलेगा, जो इतने फैक्ट तरीके से जो है आसान भाषा में, सरल गति में, यानी जो पढ़ाने की गति है वो भी आराम से है। मैं चाहता था इसको बहुत तेज पढ़ा सकता था, लेकिन नहीं। जैसे मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे भी व्यूअर होते हैं, ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी जो समझने की गति है वो बहुत ही धीमी होती है, तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत अच्छा होगा। अब हम लोग देखिए समझने का प्रयास करते हैं कि मूल्य मीमांसा के अंतर्गत देखिए, जिसको इंग्लिश में एक्सियोलॉजी कहते हैं, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, तर्कशास्त्र, ये 3 प्रकार से मूल्य मीमांसाएं हमारी बटी हुई हैं। इसमें जीवन के बौद्धिक, नैतिक, ध्यान समझते चलिएगा, बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यपरक, धार्मिक आदि मूल्यों का अध्ययन व विवेचन किया जाता है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत बौद्धिक, नैतिक, सौंदर्यपरक, धार्मिक, जितने भी मूल्य हैं आदि चीजों का जो है अध्ययन किया जाता है। अब देखिए तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र अगर एक एक शब्दों में समझाने का प्रयास करें तो है क्या चीज? नीति शास्त्र में शुभ और अशुभ का विचार किया जाता है। नीति शास्त्र में शुभ व अशुभ का अध्ययन किया जाता है कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, बहुत सारे चीजें हैं। सौंदर्य शास्त्र में सौंदर्य के स्वरूप का मापदंड किया जाता है। सौंदर्य के स्वरूप का मापदंड किया जाता है। तर्कशास्त्र में क्या है? तर्कशास्त्र में अनुमान आदि के लक्षण पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तर्कशास्त्र का मतलब क्या है? अनुमान। अनुमान का मतलब गेस करना, तर्क लगाना, क्या वह व्यक्ति मेरे लिए सही है कि नहीं सही है, या जो मैं करने जा रहा हूं क्या ये सही होगा कि नहीं सही होगा, क्या मेरा नेट के प्रति जो प्रिपरेशन है वो सही है कि नहीं सही है। जब आप जो है इन सभी चीज़ों में तर्क करने लगते हैं तब वहीं पर जो है इसी को तर्कशास्त्र कहते हैं, अनुमान लगाना कहते हैं, या कभी कभी मुझे लगता है सफिशिएंट है। अब आप जो मुख्य चीज़ है जिसमें जो है हमारे एजुकेशन विषय में जो हमारा पहला यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, शैक्षणिक अध्ययन, उसके अंतर्गत जो हम फिलोसफर जितने भी उनको अध्ययन करेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं अपने आप में आप देखिएगा भारतीय और पश्चिमी दर्शन में अंतर, इन दोनों दर्शनों में जो है कंपैरिजन किया गया है कि इंडियन फिलोसफी क्या है और वेस्टर्न फिलोसफी क्या है। तो सबसे पहले कुछ भूमिकाएं हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके पहले आप इस सभी फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए, ताकि आप सभी के दिमाग में बना रहे, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए कुछ चीजें हैं इसको हम पढ़ दे रहे हैं। पश्चिमी दर्शन में सैद्धांतिक प्रयोजन की प्रधानता है। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उसमें जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उसका जो प्रयोजन है, जो उसका यूजेस है, उसकी जो है प्रधानता है।
उसमें सैद्धांतिकता के क्रमबद्ध विकास पर बल देते हैं। जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल होता है, उसका सीरियल वाइज जो डेवलपमेंट है उस पर जो है उसका पूरा का पूरा फोकस किया जाता है। पश्चिमी दर्शन नीति और धर्म से कोई प्रेरणा नहीं लेता है। देखिए, अब अगर हम समझाएं, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी, शायद वेस्टर्न की स्पेलिंग गलत है, वेस्टर्न, हाँ ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी, जिसको हिंदी में भारतीय दर्शन कहते हैं और इसको पाश्चात्य दर्शन कहते हैं। अभी तक वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या हुआ कि ये जो है धर्म और नीति को नहीं मानते हैं। तो जो नहीं मानते इसी जगह भारतीय दर्शन मानता होगा, भाई जाहिर सी बात है। भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, आध्यात्मिकता, नैतिकता, मोरलिटी, धार्मिकता, धार्मिकता इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, रिलीजन या इसे रिलीजियन एवं वास्तविकता। वास्तविकता को हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, रियलिटी का अन्वेषण है। पूरा लाइन फिर से पढ़ दे रहे हैं। जो भारतीय दर्शन है उसमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, नैतिकता, मोरलिटी, धार्मिकता, रिलीजियन एवं वास्तविकता, रियलिटी का अन्वेषण है, ध्यान दीजिएगा। अन्वेषण शब्द, खोज शब्द आप लोग सुने होंगे। खोज का मतलब रिसर्च, जो आपका निर्धारण करने का मुख्य भूमिका है, मुख्य उद्देश्य है रिसर्च करना, खोज करना, अन्वेषण करना, या इसी को कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। बहुत सारे शब्द बनाए गए हैं इसके लिए। इसमें आध्यात्मिकता सत्य को प्राप्त करने के व्यवहारिक उपायों पर विचार किया जाता है। जीवन के चरम लक्ष्य, जो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, वो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। इसके प्रयासों की छानबीन करना, मूल्य विकसित करना। भारतीय दर्शन का जनक जो है, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लिख लीजिएगा। जो भारतीय दर्शन के जनक माने जाते हैं वो कौन है, आदिगुरु शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत दर्शन के जो है प्रतिपादक माने जाते हैं। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक माने जाते हैं, यानी कि भारतीय दर्शन के जो है ये प्रणेता है। अब जो इसका मुख्य फैक्ट है, वैदिक ऋषियों ने साक्षात अनुभूतियों के माध्यम से सत्य का उद्घाटन किया है। अतः भारत भूमि की दार्शनिक विवेचना के केंद्र बिंदु जो है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ दर्शन ने वेदों की सत्ता को भी चुनौती दी है। जैसे कुछ दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को भी नहीं मानते हैं, इसको भी आप सभी लोग जानते चलिए। अब जैसे इसको माने दर्शन में हम कह सकते हैं, एक तो होता है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। देखो तीसरा भी है, लेकिन लगभग दो मान के चलिए, लेकिन वरीयता के क्रम के अनुसार हम 3 मान ले रहे हैं, जानते चलिए आप लोग। समकालीन भारतीय दार्शनिक जो अब के हैं,
समकालीन भारतीय दार्शनिक जो है। एक बात इसको भी आप जानते चलिए, आस्तिक दर्शन को हम वेदांत दर्शन कहते हैं और नास्तिक दर्शन को जो है हम, या ऐसे को ध्यान दीजिएगा, वेदांत नहीं, वैदिक दर्शन। नास्तिक दर्शन को क्या कहेंगे? अवैदिक दर्शन। देखिए आस्तिक दर्शन, आस्तिक का मतलब ये होता है कि जो ईश्वर को मानता है, जो वेदों को मानने वाला होता है, उसी को हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और जो वेदों को नहीं मानते हैं, जो वेदों का खंडन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नास्तिक दर्शन कहते हैं। यानी कि वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वो स्वयं पर विश्वास करते हैं। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन, जो हमारा मुख्य टॉपिक है। इसी को समझने के लिए हम इतना बड़ा वीडियो बनाए हैं। वीडियो की लेंथ बड़ी हो गई है, लेकिन हमें अगर इन चीज़ों को समझना है। दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, पांचवा है मीमांसा, या इसी को कहते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन। छठा है वेदांत दर्शन, या इसी को कहते हैं उत्तर मीमांसा। ध्यान दीजिएगा, इसी को कहते हैं उत्तर मीमांसा। अब इन सभी के प्रणेता कौन हैं, इसके विषय हम लोग जान लेते हैं। यही सब मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए, नेट जे के लिए। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, नोट करते चलिएगा, कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि, पतंजलि का आप तो नाम सुने ही हैं बड़े प्रेम से। तीसरा न्याय दर्शन के अच्छपाद गौतम, अच्छपाद गौतम। वैशेषिक दर्शन के उलूक कड़ाद, उलूक कड़ाद जो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। वेदांत यानी उत्तर मीमांसा जो दर्शन है, वादरायण है, वादरायण। कहीं कहीं इनको वाल्मीकि शायद नाम से जानते हैं, वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप जानते रहिए वादरायण जो है वेदांत दर्शन यानी उत्तर मीमांसा दर्शन के जो है क्या है, प्रणेता है। इसके विपरीत जो नास्तिक दर्शन है, उसमें जो पहला है लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन का मतलब जो प्रसिद्ध हुआ। दूसरा है बौद्ध दर्शन, और तीसरा है जैन दर्शन, या इसी को क्या कहते हैं, श्यायवाद। इसको जानते रहिएगा, एक वर्ड में श्यायवाद दर्शन। लोकायत दर्शन का जो प्रणेता माना जाता है वो चारवाक को माना जाता है। बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध को, और जैन दर्शन के महावीर को, महावीर। अब इस प्रकार से ध्यान से समझिएगा, दर्शन को जो है 3 प्रकार से समझ सकते हैं। एक आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन है, समकालीन भारतीय दर्शन, दार्शनिक। लेकिन मुख्य तौर पे हम इन्हीं दोनों को समझने का प्रयास करेंगे, यही दोनों हमें पढ़ना है। इन दोनों में देखो, हमारा जो नेट जेआरएफ का सिलेबस है एजुकेशन में, पढ़ना क्या है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये 2 दर्शन हैं। फिर उसके बाद वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। यही सभी दर्शन को हमें क्या करना है, पढ़ना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए खेद है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज, यह नोट्स वाइज पॉइंट जो समझाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। और आप सभी लोग प्यार दुलार दीजिए इसे, वीडियो को जो है मेहनत करके एक अच्छा से अच्छा कंटेंट हम जो है प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। इसको आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए
इसके जो है नेट जेआरएफ में इसका जो है जो प्रणेता हैं वो पूछा जाता है बहुत बार। देखिए, नास्तिक अवैदिक दर्शन, लोकायत दर्शन चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध इसके प्रणेता हैं, जैन यानी कि महावीर ये नास्तिक दर्शन है। ये सभी जो है जो 3 दर्शन है ये जो है वेदों का खंडन करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वैदिक दर्शन है, आस्तिक दर्शन, जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो 6 दर्शन हैं और इसीलिए इनको क्या कहा गया है, खड़ दर्शन। खड़ का मतलब होता है 6 यानी कि 6 दर्शन। इन सभी के योग यानी 6 को मिलाकर इसको एक नाम दिया गया है खड़ दर्शन। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है खड़ दर्शन क्या है ना। तो वीडियो अधिक लंबा होने के कारण आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्ति की जाती है और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी इसका लेक्चर 2 उसमें हम लोग जो है वहीं से वीडियो स्टार्ट करेंगे और वो होगा सांख्य दर्शन। क्योंकि जो है देखिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने कहा था कि आज हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन सांख्य दर्शन को समझने के लिए इतनी बड़ी दर्शन की भूमिका को हमें समझाना पड़ा आपको, इतना बड़ा नोट्स। अब हम ये विचार कर रहे हैं कि आप सभी लोग सांख्य दर्शन अच्छे से समझ जाएंगे। सांख्य दर्शन अब जब सांख्य उसका नाम है सांख्य योग दर्शन, तो सांख्य और योग दोनों को मिला करके हम जो है सांख्य योग दर्शन पढ़ेंगे और उसकी भूमिका को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। पुनः आपको वीडियो अगर पसंद आया हो मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।